बिहार के चुनावी नतीजों के खिलाफ कोर्ट जा सकता है महागठबंधन। बिहार में मिली करारी हार ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। सम्राट चौधरी ने बढ़ाई तौसीफ बादशाह की मुश्किलें। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इस हार ने न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि राहुल गांधी की भी टेंशन बढ़ा दी है। और इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो बिहार के चुनावी नतीजे हैं उसके खिलाफ अब महागठबंधन कोर्ट का रुख कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कानून के मुताबिक चुनावी नतीजों के 45 दिन के अंदर विपक्षी दल या फिर जिन्हें भी इन चुनावी नतीजों ऐतराज हो वो नेता सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। और इसी के तहत खबर ये आ रही है कि अब महागठबंधन जो है वो बिहार में मिले हार को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और चुनावी नतीजों को चैलेंज कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में हुए एसआईआर को लेकर के बार बार विपक्षी दल जो है वो कई सारे सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने ईवीएम से लेकर के वोट चोरी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि विपक्षी दल जो है वो कोर्ट जा सकते हैं और चुनावी नतीजों को चैलेंज कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बिहार में गृह मंत्री बनने के बाद से ही लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड की सुनवाई में सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि एजीएम कोर्ट ने इस मामले के 5 आरोपितों के रिकॉर्ड को दौरा सुपुर्दगी कर ट्रायल के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि अब इन 5 आरोपितों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया उसके बाद नीतीश सरकार को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर बिहार में दिन दहाड़े इस तरीके की हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार के गृह विभाग का जिम्मा सम्राट चौधरी के हाथ में आया है उसके बाद से ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की खबर तेज हो चुकी है। बता दें कि 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर घुसकर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पटना में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब कोर्ट द्वारा मामले को स्पीडी ट्रायल के लिए भेजे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस हाई प्रोफाइल केस में जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया तेज हो जाएगी और इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो तौसीफ बादशाह की बढ़ने वाली है। बता दें कि ये भागलपुर का रहने वाला है और ये भी मुख्य आरोपितों में से एक है। दरअसल आपको बता दें कि गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने आरोपियों को यह सख्त हिदायत दे दी थी कि या तो अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा या फिर बिहार छोड़ना होगा। तो सीधे तौर पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब जो चंदन मिश्रा हत्याकांड का केस है उसकी ट्रायल और भी ज्यादा स्पीड के साथ होगी। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित हुए जिसमें एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर प्रचंड जीत हासिल की, जबकि विपक्षी महागठबंधन महज 35 सीटों पर ही सिमट गया। अब इस अप्रत्याशित हार के बाद महागठबंधन में मंथन का सिलसिला लगातार जारी है और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। बता दें कि जो महागठबंधन है वो कोर्ट जाने से पहले चुनाव आयोग से जरूरी पोल रिकॉर्ड मांगने की संभावना जताई जा रही है। आपको याद दिला दें कि कानून के मुताबिक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें की चुनावी नतीजों से आपत्ति है वो नतीजों की घोषणा के 45 दिनों के अंदर कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
PIL दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में जो जीत मिली है एनडीए को, इसको विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। अब ऐसे में महागठबंधन का दावा है कि वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम में गड़बड़ी, मतदाता सूची में अनियमितताएं और आचार संहिता उल्लंघन हुआ है और वो महाराष्ट्र हरियाणा मॉडल की तरह चुनाव आयोग से रिकॉर्ड मांग करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में इस चुनावी जीत को चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से जुड़े मामलों में सख्त है और बिना ठोस सबूत के राहत नहीं देने वाला। ऐसे में एनडीए की प्रचंड जीत को देखते हुए कोर्ट जाना राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों के लिए जोखिम हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि महागठबंधन में इस बात को लेकर के मंथन तेज है कि वो जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसको लेकर के भी विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, जिसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सुनिए। कि धीरे धीरे यह राम ध्वजा जो नभ में शिखर को जाए रही है, तीनों लोक में भारी खुशी है, देवों को लहराए रही है। हर सब कोई आए मिले वसुधा, परिवार का भाव जगाए रही है। आज अयोध्या समूची ये धरती ऐसा भाव बनाए रही है। आज अयोध्या सकल धरती ऐसा भाव बनाए रही है। जय श्री राम। इनके प्रोटेस्ट करने से एसआईआर नहीं रुकेगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और एसआईआर भाजपा का अभियान नहीं है, एसआईआर चुनाव आयोग का अभियान है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। भाई कौन सही वोटर है, कौन वोटर अब संसार में नहीं है। कोई इलीगल घुसपैठिया आके तो नहीं वोट बना लिया, तो इसकी जांच अगर कर रही है गहन जांच चुनाव आयोग, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द की गोली चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव आयोग पर भी तो सवाल उठ रहा है ना। अरे उठाने वाले तो संविधान पे ही सवाल उठा दें, उठाने वाले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे सवाल उठाने लगे। लेकिन मोदी जी आए तो पंच तीर्थ बना ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो उठाने वाले उठाएं। लेकिन अब ये देश की जनता ने उठा लिया है भाव, संविधान से चलेगा देश। एसआईआर आवश्यक है, हम एसआईआर का स्वागत करते हैं। जो भी विरोध कर रहे हैं या जो भी बाबरी भाव को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अंत निश्चित है, उनका राजनीतिक अंत निश्चित है। उनका राजनीति में अब कोई स्थान नहीं रहेगा और बंगाल की जनता बंगाल की सरकार को अंतिम कंधा लगा के भेज देगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आया। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कहा कि विपक्षी दल जो है वो डिप्रेशन में है। सुनिए क्या कुछ मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। पहली बात यह कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं, उनको लेकर के जो भरमाने, भड़काने, डराने, धमकाने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो पार्टियां और जो लोग, वो जो है वो एक खतरनाक सोच और साजिश के तहत कर रहे हैं। ये जो एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है। लेकिन उसको लेकर के कई तरह के जो है वो भ्रम पैदा करने के, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या और है, वो कर रहे हैं। और हालांकि ये जो है ये इनका पिटी हुई पटकथा जो है वो बिहार में पिट चुकी है, परास्त हो चुकी है। जनता ने उसको जो है छूमंतर कर दिया है। फिर भी जो है एसआईआर को लेकर के ये जंतर मंतर पर घूम करके जुगाड़ करने में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि एसआईआर के जरिए जो है वो देश में जो है वो भ्रम पैदा करके
देश में जो है वो लोगों को गुमराह करके और जो है वो कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, बहुत बड़ा जो है वो कोई बहुत बड़ा इनकी विजय पताका फहराने वाली, तो इनको फिर जो है वो एक बार ये जो है वो जनता जो है वो इनको डिफीट के डिप्रेशन में डालेगी। अभी भी ये डिफीट के डिप्रेशन में है ही, और डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन भरा व्यवहार उनका दिखाई पड़ रहा है। अब जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान भी एसआईआर को लेकर के आया। उनका कहना है कि जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है वो जवाब नहीं देते हैं। सुनिए क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कोई चीज जो मौत के उस पर खड़ी हो उसका कैसे बात की जा सकती है? मेरा अपना मानना है कि एसआईआर के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फिर बिना फॉर्म भरे जोड़े जा रहे हैं। अभी तक एसीआई के पास से जवाब नहीं आया कि 5 लाख लोग कैसे जोड़े गए बिहार में बिना फॉर्म भरे हुए। जो 20 लाख जोड़े गए उसमें से 5 लाख ने फॉर्म नहीं भरा था। इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब कब आएगा? एसआईआर वोट चोरी का सबसे सशक्त तरीका है, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से उसको किया जा रहा है। ये फिर से नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके ज्ञानेश गुप्ता जी हेड है, उनकी मिलीभगत दिखाता है। जो कोई भी इसके बारे में संशय कर रहा है, जो कोई भी इसके बारे में सवाल कर रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आपके जवाब नहीं आते हैं, आप हवा हवाई बातें करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।